प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट फिनिश बुक्स। तो कई लोगों का ये रहता है कि यार बुक्स खत्म नहीं होती हैं, तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम कि यार हम बुक्स ही नहीं पढ़ पाते हैं। और उनको ये रहता है कि ये किसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं और बुक पे बुक्स फिनिश कर रहे हैं, तो फिर इससे क्या होता है, उनको कंपैरिजन में उतर जाते हैं और उनको ये लगता है कि यार मैं बुक ये खत्म नहीं कर पा रही हूँ, या फिर ये मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, या बुक बहुत बोरिंग है, या फिर मुझे नींद आ जाती है। ये बहुत सारे लोगों के मसले हैं, राइट, कि व्हेन दे आर नॉट एबल टू फिनिश बुक्स। अभी ये वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें बुक्स फिनिश करने वाला, तो मैं आपको बताती हूँ। ये कंपैरिजन वाला पॉइंट बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड ही चलता रहता है कि इतने लोगों ने इतनी बुक्स पढ़नी है, इतनी, मतलब, यू गेट माई पॉइंट। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्या करना रहता है, आपको देखिए आपकी लाइफ में टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड होता है, राइट। तो और बहुत लाखों करोड़ों किताबें हैं दुनिया में, आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते और हर टॉपिक पे नहीं पढ़ सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड, आपने अपना लेवल पता कर लिया, आपको पता है कि आप कितनी बुक्स किस लेवल पे पढ़ सकते हैं, सो दैट इज ओके। द पॉइंट इज नॉट दैट यू हैव टू फिनिश योर बुक्स। प्लीज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक और बात को अपनी बुक में अपने पेपर पे लिख लें, that you don't have to finish books. Okay, the point of books is not to finish them. The point of a book is to learn from it, to talk to the author. जिसने भी बुक लिखी है ना, वो ऑथर से आप बात कर रहे हो, उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने जितनी मेहनत करके 20 साल की रिसर्च करके एक बंदा एक बुक लिखता है, आपको क्या लगता है आप वो 20 साल दे सकते किसी टॉपिक पे? ऐसा द फास्टेस्ट वे टू गेन नॉलेज इज थ्रू बुक्स एंड ह्यूमन लाइब्रेरीज। मतलब आप एक एक्सपीरियंस टीचर के पास बैठ जाएं और वो आपको अपनी नॉलेज कहाँ कहाँ से देते हैं। आप सबको पता है कि एक अच्छा टीचर जब आपको मिलता है कैसी फीलिंग आती है। बुक्स हैव टीचर्स इन देम, गुड बुक्स हैव गुड टीचर्स इन देम, यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड टॉक टू देम एट एनी टाइम दैट यू वांट। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि यू डोंट हैव टू फिनिश अ बुक, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फिनिश अ बुक। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल दें कि बुक्स फिनिश करना पर्पस नहीं होता है। बुक का पर्पस क्या होता है, फिर कौन मुझे बताएगा बुक का पर्पस क्या होता है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू ओके, लर्न फ्रॉम देम। learn from them. बुक का लर्न फ्रॉम देन और अप्लाई करना है अपने लाइफ में उस तरह के। Gain knowledge. और चैट और में दूसरे को लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन लाइफ, नॉलेज लर्निंग, उन्होंने कहा गेटिंग नॉलेज, फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू इंक्रीज अवर इंटेलेक्ट, टू इम्प्रूव इंग्लिश एज वेल, exposure, self growth. Yeah. बुक्स रीडर्स आर बेसिकली लीडर्स। Novel life. बुक्स आपको सिर्फ लर्निंग या आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड या और नहीं दे रही, वो आपको इट्स सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। इफ यू आर रीडिंग बुक वाला, पढ़ने वाला जो बंदा होता है उसको तो एक मतलब इन्फिनिट उसके बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। जी। Yes, तो I agree, मतलब बुक रीडिंग से जो है हमारी इमेजिनेशन भी एक्सपेंड हो रही होती है। बट देखिए आप लोग ये पूरे मतलब आइडियल जवाब दे रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ जब आप कोई बुक उठाते हैं तो फिर आपका पर्पस क्या होता है, वो आप सोचें और अपने पेपर में आप सब लिखें, राइट। आप मेरे साथ साथ अपने पेपर्स को इस्तेमाल करें, जो भी जहां भी लिख रहे हैं, दीवार पे लिख रहे हो दीवार पे लिखो, बट मेरे साथ साथ लिखते जाओ, अपना पर्पस लिखो कि अगर मैं नेक्स्ट बुक उठाऊंगी तो मेरी बुक, वो बुक क्यों उठाऊंगी, मैं क्यों पढ़ूंगी वो बुक। ये अपना आप पर्पस लिखें अपने पेपर में, अपनी बुक्स में। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट नेसेसरी, जैसे अभी सब ये कॉमन प्रॉब्लम आता है कि सीरा है, सुहाबा है, कुरान है, फिर मेरे को लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग पढ़नी है, मुझे सुहाबा की सीरीज पढ़नी है, मुझे इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो मैं इतने अलग अलग टॉपिक्स पे कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट द थिंग इज दैट व्हाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप एक साथ मतलब दिन में इतने सारे आपके अलग अलग चीजें होते रहती हैं, तो फिर इट इज ओके। इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी हेल्दी कि आप अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुक्स पढ़ें, बिकॉज क्या होता है पता है, अपने जहन दिमाग। तो आप जब वैरायटी रखते हैं ना कि मतलब व्हाट विल यू डू, यू विल चूज। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप 3 बुक्स चूज करेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट रीडिंग लेवल पे हैं तो आप 5 या 6 बुक्स चूज करेंगे, और आप क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आप अपनी बुक्स रखें कि व्हाट यू विल डू टॉपिक्स, सॉरी
व्हाट वाज द थिंग, टॉपिक्स, आप अलग अलग टॉपिक्स पे इतनी बुक्स रखेंगे। कौन सा, बिगिनर लेवल विल टेक 3 एंड एडवांस लेवल विल चूज एनीथिंग बिटवीन 4 to 6 आप ये बुक्स। देखिए आप क्या करेंगे, आप अलग अलग टॉपिक्स पे 3-4 बुक्स या 5-6 बुक्स लेंगे और सब टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इट इज ओके, इट डजंट मैटर, आपको पूरी बुक खत्म नहीं करनी ना, आपको क्या करनी है, पहले देखना है, आप आगे पीछे देखेंगे, ऑथर की लैंग्वेज समझेंगे, वो किस तरह से बात करता है, क्या वो आपको अपील करता है, आप देखेंगे, आप अपील देखेंगे और उसके बाद आप उसको चूज करेंगे कि ठीक है अभी मैं ये बुक्स पढ़ूंगी, ठीक है, चूज द बुक। अभी आपने ये बुक पढ़ ली, बुक उठा ली, अभी फिर आप उसको क्या करेंगे, आफ्टर रीडिंग 1 or 2 पेजेस, या पता है आगे पीछे ऑथर के बारे में ये लिखा रहता है कि प्रेज लिखाता है, अरे इनकी किताब इतनी अच्छी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिव्यू आया है, या इन्होंने ये कहा कि ये बुक पढ़ के उनकी लाइफ ऐसे बदल गई। आप ये सब पढ़ोगे, थोड़ा इंडेक्स देखोगे, टॉपिक्स पे लोगे, आप अपील देखोगे, अपील कहाँ देखोगे आप, इंडेक्स, प्रीफेस, बैक कवर, रिव्यूज देखोगे अगर आपको रिव्यूज मिल रहे हैं तो, और फिर आप यू कैन ऑल्सो गूगल सर्च इट कि अच्छा कितनी रेटिंग है, लोगों ने क्या कहा है। आप जब अपील हो जाएगी तब आप अपनी वो बुक चूज करोगे, और वो बुक कौन सी होगी, 3 या 4, मतलब मे बी 10-15 किताबों में से आप 3-4-5 किताबें चूज करके रखोगे, आप चूज कर लिए। नाउ आफ्टर चूजिंग दैट बुक यू विल गिव इट 1 week's टाइम, आप 1 हफ्ता वो बुक को अपना टाइम देंगे, रोज 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, वट एवर, राइट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और मोर, आप अपने हिसाब से उसको टाइम देंगे कि मैं रोज डेली आपको करना है, राइट, मतलब अनलेस समथिंग हैपेंस, आप उसको डेली उसको डेडिकेटेड आप अपना टाइम देंगे। अगर 1 हफ्ते के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि बुक में से मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल लेट इट गो, यू विल से बाय बाय। क्योंकि इफ अ बुक इज नॉट अपीलिंग टू यू, this is of course other than Quran, because Quran is Quran, I'm talking about all other books, worldly books, अगर किसी ऑथर की जुबान आपको नहीं समझ में आ रही है, राइट, आपको यहाँ पर ये भी चीजें आपको देखनी है कि वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर इज लैंग्वेज। अगर ऑथर की वोकैबुलरी, उसका ग्रामर और उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, या फिर वो खुद की बहुत तारीफ कर रहा है, या कोई ऐसा लाइक समथिंग यू डोंट लाइक, समथिंग यू डोंट लाइक, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट बुक, बिकॉज आप उसको नहीं पढ़ने वाले, बट स्टिल गिव इट सम टाइम। ये शुरू, दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन द बुक रीडिंग वर्ल्ड, राइट। ये अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है, गिवन कंसिस्टेंटली आपने कोशिश करी पढ़ने की और आपसे वो बुक नहीं पढ़ी जा रही, तो अभी फिलहाल के लिए उसको बाय बाय बोल दें, उसको साइड में रख दे, कोई दूसरी बुक उठाएं। बट ये जब तक आप कोई मतलब जब तक यू हैव नॉट गिवन इट अ गुड एफर्ट आफ्टर चूजिंग द बुक, आप उसको लाइक आप उसको फिनिश नहीं करना, और उसको आप है ना रहने दो, क्योंकि क्या हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा आप वापस जाएं, कुछ और देखें जो आपको अपील करे और वो बुक पढ़ने लगे, क्योंकि मे बी कोई दूसरा ऑथर है। इट इज जस्ट लाइक पीपल ना, हम कुछ लोगों को मिलते हैं दुनिया में, और कुछ लोग हमको नहीं पसंद आते, भले वो कितने भी अच्छे, हमको उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, बट इट इज ओके, आप उनसे चिपक नहीं जाते हो, यू गो एंड यू मेक सम न्यू फ्रेंड्स। आप वही टॉपिक एक दूसरे टीचर से भी सीख सकते हो। अगर आपकी एक मैथ्स की टीचर अच्छी नहीं है, तो डजंट मीन कि दुनिया की सारी मैथ्स की टीचर्स खराब है, राइट। तो इट्स द सेम विद बुक्स, इफ यू कांट फॉलो एन ऑथर इन अ बुक, इट्स ओके, you can keep that book, not a problem. Look for the same topic but different author. इसके लिए अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग ऑथर्स के सेम टॉपिक वाले बुक्स पढ़ने से आपको बहुत फायदा होता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, तफासिर, अलग अलग तफसीर मुफस्सिरून की पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उनके बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, या फिर उनके सोचने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो इसके लिए, या फिर उनका ग्रामर अच्छा लगता है आपको, उनके जिस एग्जाम्पल्स वो जिस तरह से देते हैं आपको वो अच्छे लगते हैं। तो जस्ट फाइंड योर ऑथर, राइट, फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड, फाइंड योर बुक फ्रेंड, एंड इट इज ओके इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट। ये अपने ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि हर बुक जो मैं उठाऊं वो खत्म करना है, ओके। एंड फाइनली रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू मेक टाइम। मेक टाइम आप कैसे करोगे, आप रिमाइंडर्स लगाओगे, आप अलार्म्स लगाओगे, आप अपना शेड्यूल बनाओगे। This is when you are serious about learning, and like this is
मतलब ये बोलने वाली बातें नहीं है, बट फिर भी मैं कवर कर रही हूँ सो दैट यू नो यू गाइस कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। अभी इसके ऊपर वी विल ओनली टॉक 2 मिनट्स, 2 मिनट में जो भी बातें हम करेंगे, बिकॉज यू नो बहुत सारे टॉपिक्स। तफसीर वाले पॉइंट पे मैं बस एक ऐड चीज करना चाहूंगी कि जब हम तफसीर पढ़ रहे होते हैं, एक ही लाइक कुरान शरीफ की कर लें तफसीर, जो मैं 3 जगहों से पढ़ रही हूँ, एक इब्ने कुतैबा, इसका पर्पस बेसिक ये है, जो मे बी आई कुड बी रॉन्ग बट स्टिल मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं होती कि मुझे उनका स्टाइल पसंद है या मैं उससे कुछ डिफरेंट लेना चाह रही हूँ, बट द थिंग इज कि तफसीर पढ़ने का एक ट्राइफेक्टा बनाने का पर्पस ही ये है कि मैं उसको देखूं कुरान शरीफ की उन आयात को कि वह कहाँ पर उन तीनों में इख्तलाफ आ रहा है, जहां पर दे आर एग्री मीन्स ओके, जहां पर इख्तलाफ आ रहा है वहां पर फिर मैं अपनी रिसर्च करूं कि हाँ यहाँ पर इन दो का एक जैसे है, तीसरे का क्यों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो तफसीर को डिफरेंट ऑथर्स का पढ़ने का वजह ये होती है कि आप ट्राइफेक्टा बनाओ, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर्स देखो, फिर जो दूसरे अनकॉमन फैक्टर्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करके फिर एक अपना दिमाग से, क्योंकि इफ यू नो द लैंग्वेज तो फिर आपको तफसीर पढ़ने का फायदा इस तरह होता है। आई थिंक मुझे ये लगती है चीज। आई टोटली अग्री विथ यू। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप अलग अलग ऑथर से पढ़ते हो ना, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो तफसीर वाज जस्ट एन एग्जांपल, आपको वैसा करना नहीं है, बट दिस इज फॉर अदर बुक्स वेर यू आर स्ट्रगलिंग। जैसे सीरा की इतनी सारी किताबें हैं, अगर आपको एक ऑथर की नहीं जम रही है तो राइट नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रीड तो दूसरा ऑथर पढ़ ले, शायद उनकी बात आपको अभी समझ में आ जाए ना, मैं वो बोल रही हूँ। और एक चीज ये पॉइंट में मुझे बताना था कि अगर देखो, अगर आप रोज एक पेज भी पढ़ रहे हो बट वो पेज से अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, द पर्पस ऑफ रीडिंग इज फुलफिल्ड। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग विथ एवरी पेज, हर पेज पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, समथिंग टू लर्न, समथिंग ऑन ईच पेज और चैप्टर, तो पर्पस इज फुलफिल्ड। टू रिवाइज इट, आप अपनी बुक पर्पस के साथ उठाएं और यू नो वैरायटी ढूंढें, 10-15 किताबें उठाएं, उनमें से फिल्टर करें लास्ट की 3-4 बुक्स कौन सी हैं जो आप पढ़ने वाले हो। एंड जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, थोड़े टाइम के लिए 2-3 रखें, अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ें, और एक एक पेज पे भी अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है दैट इज फाइन। अभी उसको जो भी आप लर्निंग्स होती हैं उसको कैसे स्टोर करना वो भी मैं बताती हूँ आपको। And finally, let it go if you are not working out with the author, that is okay. If you get on a wrong bus, you don't have to go to the wrong destination, right? And finally, routine daily 15 to 20 minutes आपको मिनिमम देना है और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना है, कितने पेजेस हुए, कहाँ तक पहुंचा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है।